हेलो दोस्तों, आए हम छोटू के घर। आज देखिए कि पटना से रवि भट्ट की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है मित्रों। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कौन न्याय दिलाएगा कौन नहीं दिलाएगा इनको कुछ भी नहीं पता। इनके मुंह में माइक ठूस के इनसे कोई भी सवाल का जवाब मैं बड़ी आसानी से बंद कर देना चाहिए। इस पर पुलिस प्रशासन अभी तक हस्तक्षेप काहे नहीं कर रही, बहुत सारे सवाल हैं। और आरती को देखते हुए मीडिया के तमाम साथी भावनाओं में आके इनसे अच्छा सवाल नहीं पूछ पाते हैं, कारण कि इनके ऊपर आपदाई है, विपदाई, और मीडिया के लोग भावनाओं में बह जाते हैं इनको देखते, इसलिए सवाल नहीं पूछ पाते हैं। कुछ मेरे दुख होगा और उन सवालों को पूछना लाजमी है। कैसी हैं आप? पहले से ठीक है, आवाज आपकी नहीं निकल रही है, मैं समझ सकता हूं। ये बताइए FIR किसने किया हुआ है? अच्छा, एक मेरा सवाल ये है कि छोटू यादव जी को जो है आपने नहीं, आपने बताया कि आपकी भाभी ने। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा सा हल्का सा, जितना आपके हो। हाँ बस। जब आपको सामने कोर्ट किए तो आप उनको बोले क्यों नहीं? सामने किस लिए कोर्ट किए थे? बोले कि शादी करने का मकसद से। हम उसको बोले जब शादी करने का मकसद से बुलाए तो आप किसी को लेके क्यों नहीं आए, सामने क्यों नहीं आए? वो पहले छोटू को बताया था कि आप आपकी भाभी उनको देखना नहीं चाहती हैं। छोटू को बताया था ये बात? उसको मतलब ऐसे बोलते थे हम कि आप, हमारी भाभी आपको पसंद नहीं करते हैं, प्रेम विवाह के खिलाफ हैं। वो हमको मतलब उसका दिल में वो नहीं देखना चाहते थे, लेकिन उससे बात करते थे। लेकिन छोटू को ये बात सोचनी चाहिए थी कि जो भाभी प्रेम विवाह के खिलाफ थी वो रातों रात 2 बजे रात को कैसे तब्दील हो गई, उनको कैसे प्रेम आ गया छोटू के ऊपर? पता कि 2 बजे रात में बुलाई होती। अच्छा, क्या गारंटी है? लोग कह रहे हैं कि आप 18-19 साल से जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया उसकी न हुई प्रेम के चक्कर में, और इसके बाद आपने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, तो क्या गारंटी है कि आप इनके साथ टिक जाइएगा? क्या गारंटी है? देखिए, कानून कानून है। माँ बाप को भी सोचना चाहिए। अगर जो बेटी इसको पकड़ ली है, मतलब आ गए हैं वो, इसको कानून के हवाले करना चाहिए। ये बात बहुत गलत हुई कि छोटू को मारा गया, मैं इसके खिलाफ हूँ। कानून में के अंदर प्रावधान था, उसको जो है बंधक बना के रखते, मारते पीटते, लेकिन जान से नहीं मारना चाहिए था। लेकिन आपके ही घर के लोग कह रहे हैं कि रात में रोज आता था, लोग चोर इसको बोलते थे। अच्छा, क्या गारंटी है कि आप इनका साथ जीवन और जन्म जन्मांतर तक दीजिएगा? आरती जी, एक सवाल मेरा इसको दीजिए, इसका जवाब दीजिए। क्या गारंटी कि आप इनके साथ जन्म जन्मांतर तक टिके रहिएगा? अच्छा, जिसने आपको कोख से पाल पोस कर बड़ा किया, 19 साल का बना दिया, और इसके बाद आपने प्रेम के चक्कर में उनको छोड़ दिया, इसके बाद आप यहाँ चली आई हैं, क्या गारंटी है कि आपको किसी और लड़का से प्रेम हो गया तो आप इनको भी मतलब ऐसे ही कीजिएगा? कभी नहीं हो सकता। तो क्या ये आपको बेटी की तरह पाल रहे हैं या बहू की तरह? अभी कैसे पाल रहे हैं? बेटा की तरह। अच्छा, जो लगता है कि जो ब्लॉगर आ रहा है आपके साथ ऐसे फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, वो आपको न्याय दिला पाएगा? मतलब जागरूक करेगा, प्रशासन को जागरूक कर सकता है। 20 दिन हो गया है, अभी तक आपको न्याय नहीं मिला। अच्छा आरती जी, एक सवाल है, आपके जीजा कब आए थे आपके घर पर? देखिए, उसको कॉल करके मंगाया गया। कब मंगाया गया था? रात में या सुबह में? देखिए, हम नहीं लेके थे, रूम में थे। रात में नहीं आए थे वो? रात में क्या, सुबह में तो उसको कॉल ही गया। तो रात के 2 बजे तक तो वो नहीं आएंगे? रात के 2 बजे क्या तुरंत ऐसा तुरंत कॉल करके? आपके घर, आप अपने घर में हैं, तो रात में घर पर आए थे या नहीं आए थे? जैसे पकड़े उसको कॉल किया गया। हाँ, जैसे मतलब कि उसको पकड़े उसी समय कॉल गया था ना? अच्छा। आरती, जब इतना ही गहरा प्रेम था और आपके पिताजी का और इनके पिताजी का छोटू के इतना बढ़िया प्रसंग था, मतलब बैठता था, तो ये बात अपने घर में इज्जत के साथ रहकर जो है बता देते कि हम शादी करना चाहते हैं, नहीं तो ये होगा। 2 बजे रात को आना, और इतना मंद बुद्धि है छोटू की वो आ जाएंगे? क्या पता, इतना मंद बुद्धि। और क्या संयोग बन गया कि उसी दिन वो मामा के घर आए और 2 बजे वहां आ गए? ये सवाल है, ये भावनाओं में आके मीडिया नहीं पूछता, लेकिन ये आप प्रशासन के सामने बैठेंगे तो पूछेंगे कि क्या उस दिन क्या संयोग बन गया, क्या भगवान की भ्रिकुटी हो गई कि वो अपने मामा के यहाँ गए
और 2 बजे ही शादी की बात चलने लग गई। अब 2 बजे क्या उसको शाम सिंह बोला होगा? अच्छा, पढ़े लिखे थे छोटू, सोचने की क्षमता थी ना, तो सोचने की क्षमता इतनी थी कि हो सकता है कि जाएं तो हमका मर्डर हो जाए, हम अपने पिताजी को भेजें तो बहुत बेहतर होगा। क्या पता। अच्छा, छोटू के मरने का असली जिम्मेदार कौन है? असली जिम्मेदार कौन है अभी तो मुझे पता। तो उसको घर में बंद किए थे। पापा भैया घर में बंद किए थे। पापा भैया घर में बंद किए थे। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपका भी दोष है इसमें? कैसे मेरा कैसे दोस्त? मेरा दोस्त ये है कि हम प्रशासन को कॉल नहीं कर पाए। प्रशासन को कॉल इसलिए नहीं कर, मेरा दिमाग काम नहीं किया था। हम क्या पता कि उसको जान से खतरा कर दिया। कौन सोच सकते हैं कि उसको घर में बंद करेंगे, जान से उसको मार देंगे। बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल मेरे हैं, एक सवाल और है। क्या आप राजी हैं कि आपके जो सवालों का जवाब आप लोग से विनती नहीं ये थोड़ा सा आपकी भाभी का बयान है, भाभी की माँ का बयान है कि आपकी भाभी का भाई जो है से मेरी बात पहले सुनो। हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, मेरी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। एक चीज 2 घंटा से आपकी भाभी का भाई आपके घर के रवि जी आप अंदर जाइए और इतना कह देना चाहता हूँ, आप यहाँ ब्लॉगर और पत्रकार आपको न्याय नहीं दिलाएगा। आप अपनी जान बचाना चाहती हो तो कमरे में बंद हो जाइए और कहीं ना कहीं आप अपने संरक्षण में रहिए। नहीं तो जब तक पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। बोल रही 2 घंटा प्रूफ देगा। 2 घंटा इंटरव्यू चला है। छोड़िए ना उस चीज को, छोड़िए। देखिए, आपको मीडिया न्याय नहीं दिला पाएगा। आप टीआरपी का एक बहुत सस्ता अड्डा बन गई है आरती। आपको भी 2 घंटा रूम में रखें। आप टीआरपी का बहुत सस्ता अड्डा बन गई है। आप यहाँ लोग आएंगे और आप बस जाइए। बस कुछ सवाल आरती जो है, जो भी सवाल जिन सवालों को मैं पूछने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये मीडिया है और ये जमाना देखा दीजिए, ये मीडिया के पास सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल कर सकते हैं, लेकिन किसी का भाई और किसी का बेटा मर गया है, इसीलिए ये भावनाओं में आकर सवाल नहीं करेंगे। मुझे पता है, क्योंकि इनके अंदर मानवता है। और सवाल आप भावना अलग दिखाइए, लेकिन सवाल पूछिए तो सवाल पूछना चाहिए। अब सोचिए कि 20 दिन से इस पे टीआरपी चल रही है, मीडिया के बहुत सारे लोग आ रहे हैं और ना अभी तक न्याय मिला है और ना छोटू और आरती की कहानी खत्म हो रही है। कहानी एक नहीं 10-4 बन गई है और असली कहानी क्या है अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चला। यानी छोटू और आरती की कहानी ही बन गई है और इस कहानी को दिखाएगा कौन, समेटेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। बस इतना कहना चाहूंगा, कम से कम इनको छोड़िए, यहाँ से हटिए और टीआरपी का अड्डा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा केस है। और इसमें प्रशासन को मैं आज तक निर्देश देना चाहता हूँ, स्थानीय प्रशासन को, कि जिस आरती के घर को चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके उसको सुरक्षा की दृष्टिकोण से फिंगरप्रिंट वगैरह का मुआयना करना चाहिए था, वहीं पर घर को खुला क्यों छोड़ दिया गया है? पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है कि उस घर को अभी तक अपने अंडर में क्यों नहीं किया है, अपने कस्टडी में क्यों नहीं लिया है। बाकी बहुत छोटा सा बहुत सारा सवाल है। उन सवालों का अगर मैं सवाल का जवाब लेने आरती के पास जाऊंगा तो सच मायने में आरती असली आज बेहोश हो जाएंगी, लेकिन मैं आरती को बेहोश नहीं करना चाहता हूं, कारण कि मेरे अंदर भी मानवता है। कुछ कटु सवाल थे जो 15-20 दिन से अंदर में भटक रहे थे, उसी को पूछने के लिए आ जाया और जवाब हमको जो मिला उससे मैं 10% या 20% संतुष्ट हूँ। बाकी इन्वेस्टिगेशन का जो है जिम्मा है, पुलिस प्रशासन इस पे कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए। आइए विकास भैया।